हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई आज की क्लास में हम लोग बहुत ही बेसिक से सवाल करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इनको आसान मानकर इनको छोड़कर चले जाते हैं और पेपर में ये सवाल आते हैं और गलती कर बैठते हैं। दूसरा, आपको सवाल तो आने ही चाहिए, दूसरा उसको आपको कम टाइम में आने चाहिए। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन आपके भाग के हैं, तो यहाँ पर बच्चा भाग करना शुरू कर देता है और जैसे ही भाग करेगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वो लगाएगा, जिससे उसका पेपर छूट जाएगा। तो हम लोग इस सारी क्लास में हम लोग अच्छे से इन सवाल को समझेंगे, इनका तरीका जानेंगे, कौन सा बेस्ट मेथड है जिससे हम इनको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो बच्चे, मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था प्राकृतिक संख्या क्या होती है। वे संख्या जो गिनती में काम आती है और जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो 0 1 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन भाज्य संख्या है? देखो, दो तरह की संख्या होती है। एक होती है आपकी भाज्य, जिसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, और दूसरी संख्या होती है आपकी अभाज्य, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य मतलब जो किसी से नहीं कटती, और भाज्य जो किसी दूसरी संख्या से कट जाती है। अब हम बताना कौन सी भाज्य संख्या। देखो, एक किसी से नहीं कटता है, दो भी किसी से नहीं कटता, दो केवल दो से ही भाग हो सकता है, तीन केवल तीन से भाग हो सकता है, लेकिन चार जो होता है वो आपका दो से भाग हो सकता है। दो दूनी चार। तो इसमें पूछा कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य उसको बोलते हैं जो दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। क्लियर, ध्यान रखना, भाज्य संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है। जैसे 6 है, तो मैं इसको 6 को 2 से भाग करता हूं तो हो जाएगा आराम से। 6 को मैं 3 से भाग कर सकता हूं तब भी आराम से हो जाएगा। लेकिन अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से भाग नहीं हो सकती। जैसे हमारा 2 है, 2 केवल या तो एक से या फिर अपने आप से भाग हो सकता है और किसी संख्या से भाग नहीं होगा। 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11, तो ये सारी संख्या आपकी क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है? कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? यानी कि अभाज्य नहीं है तो मतलब हमें ढूंढनी है भाज्य संख्या कौन सी है। 5 तो आपकी अभाज्य संख्या होती है, अभी बताया 5 किसी से नहीं कटता, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। 9 जो है, अगला ऑप्शन आपका 9 है, और 9 आपका 3 के पहाड़े में आ जाता है, 3 तिया 9, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। 9 जो है वो एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य मीन्स जो संख्या किसी दूसरी संख्या से कट जाए उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बच्चों आपका 21 है, 3 के पहाड़े में आ जाएगा, 3 से 21, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। 33 भी 11 से कट जाता है और 3 से भी ये भी अभाज्य नहीं होगा। 29 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो यही आपकी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्योंकि 27 भी तो आपका 9 से कट जाता है, तो ये भी आपका अभाज्य नहीं होगा। ध्यान रखना, अभाज्य क्या होती है? जो संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटती, किसी दूसरी संख्या से। अगला प्रश्न है आपका, 15 से 24 तक कितनी सम संख्याएं हैं? अब बच्चे, आप 15 से 24 तक है, आप गिनने थोड़ा ही बैठोगे कि भाई 15 के बाद आपका 16 आएगा, 16 के बाद आपका 18 आएगा। ऐसे ही थोड़ा ही गिनोगे। 18 के बाद आपका 20 आएगा, 20 के बाद आपका 22 आएगा, 22 के बाद 24। इस तरीके से अगर गिनोगे तो आपका उत्तर है 1 2 3 4 5। लेकिन अगर बच्चे वो आपसे पूछ लेता कि बताओ 15 से लेकर 120 तक कितनी सम संख्या है, तब ऐसे गिन के काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए समझ लो हम किस तरीके से इसको निकालते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, हमसे क्या पूछिए? सम संख्याएं पूछिए। क्या पूछा है इसने? सम संख्याएं। तो 15 से शुरुआत करनी है। 15 तो आपकी विषम होती है, क्योंकि सम संख्या वो होती है जो दो के पाड़े में आती है। तो 15 के जस्ट अगली सम संख्या देखो क्या होती है। अगली जो सम संख्या है आपकी 16, और कहां तक पूछा इसने? 24 तक। तो अंतिम संख्या भी आपकी सम ही होनी चाहिए। मान लीजिए 25 तक पूछता तो हम उससे पहली संख्या ले लेते सम 24। तो यहां से हमें 16 से 24 तक की सम संख्या देखनी है। उसके लिए आपको क्या करना है? जो भी आपकी अंतिम सम संख्या होगी 24, उसमें से माइनस कर देना है पहली सम संख्या को, और डिवाइड बाय 2 करके +1 कर देना है। हल करेंगे, 24 में से 16 गया, कितना बचा आपका? 8, डिवाइड बाय 2 +1, 2 चौक कितना हो गया? 8, और 4 और 1 5। तो आपकी टोटल सम संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तरीका समझ में आया? तरीका ये है कि आपको क्या करना है, पहली पहली सम संख्या और अंतिम सम संख्या को आपस में माइनस करना है। ठीक है, लास्ट वाला इवन नंबर माइनस फर्स्ट वाला इवन नंबर डिवाइड बाय 2 और +1 कर देंगे, तो आपकी टोटल सम संख्या आ जाएंगे। कितनी सम संख्या है? अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे ये बताओ कि 16 से लेकर 98 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 16 से लेकर 98 तक कैसे करेंगे? लास्ट वाली जो सम संख्या होगी, अगर दोनों सम है, उसमें से माइनस कर देंगे पहली सम संख्या को, 2 से भाग और +1 कर देंगे। 10 में से 6 गया आपका 4 हुआ, 8 में से 1 गया आपका 7 बचा, डिवाइड बाय 2 +1 इसे काट देंगे, 2 तिया 6, 2 7 14, तो टोटल सम संख्या हो जाएगी 37 + 1 बराबर कितना? 38। क्लियर बच्चे? ध्यान रखना, जब संख्या है तो दोनों सम संख्या होनी चाहिए। क्लियर? थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे उसने पूछ लिया 15 से लेकर
87 तक बताओ कितनी सम संख्या होंगी। तो आपको क्या करना है, सम संख्या के बारे में ढूंढना है, यानी कि इवन नंबर। तो 15 के अगला हो जो संख्या होगी वो सम होगी, यानी कि 16, और 87 आपकी विषम है, तो इससे जस्ट पहली संख्या होगी वो भी आपकी सम होगी। तो ऐसी कंडीशन फिर से वही अप्लाई कर देंगे, 88 में से 16 माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे और +1। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे खुद ही कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना होगा। अब जैसे अगला सवाल है, इसमें आपसे पूछ लिया कि बताओ 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो जब यहाँ पे विषम संख्या पूछ रहा है तो एक तो आपकी विषम होती है, लेकिन जो अगली संख्या 100 है वो आपकी विषम नहीं है, वो क्या है, सम। तो आपको अगर विषम संख्या पूछी है तो आपको अंतिम वाली भी विषम संख्या पता करना होगा। तो 100 आपकी सम है, तो 100 से जस्ट पहली संख्या होगी वो आपकी विषम होगी, यानी कि 99। तो आपको 199 तक देखना है कितनी विषम संख्या होती है। आपको क्या करना है, अंतिम संख्या में से पहली संख्या को माइनस करना, सेम यही प्रोसीजर रहेगा। डिवाइड बाय 2 +1, 99 से एक गया आपका कितना बचा, 98, डिवाइड बाय 2 +1, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जाए 8 और 2 9 जाए 18, 49 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 50। तो टोटल विषम संख्या 50 होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चे जब आपको विभाजित कहे तो आप क्या करोगे, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इनको प्लस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इनको भाग करना शुरू कर देते हैं कि भाग कर करके देख लेंगे कि 4296 को 3 से भाग करो आ रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसे करोगे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और गलती भी हो सकती है। तो आसान तरीका बताऊं, 3 से विभाजित करने के लिए आपको रूल याद होना चाहिए कि अगर हम इन संख्याओं के अंकों को जोड़ते हैं तो वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। जैसे पहली संख्या आपकी 4296 है, अगर मैं इसके सभी अंकों को जोड़ता हूं तो जोड़ लीजिए 4 + 2 + 9 + 6। अभी आपको लगेगा टाइम ज्यादा, नहीं, क्योंकि जब आप सीख जाओगे तो इसको इतना प्लस करके नहीं देखोगे, फटाफट मन में ही प्लस कर लोगे। प्लस करोगे 4 2 6, 6 और 9, 9 6 15, और 6 15 और 6 कितना हो गया आपका 21। अब आपने इन सभी को प्लस किया, प्लस करने पर कितना है आपका 21 आया। और देखो 21 तो ले वही पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। 21 3 के पहाड़े में आता है, 3 7 21 होता है, यानी कि 3 से 21 कट रहा है। अगर इन संख्याओं का योगफल 3 के पहाड़े से कट रहा है तो वही संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। आप देख सकते हो, अगर हम दूसरी संख्या को जोड़ते हैं तो 1 1 2, 2 1 3, 3 और 6 आपका कितना हुआ, तो जोड़ने पर ये भी कितना है आपका 9 आया। और इसको प्लस करते हैं तो 3 और 1 4, 5 9, 9 6 15, 15 और 8, 15 8 आपका कितना हुआ, 15 और 8 आपका हुआ कितना 23। तो बच्चे ये वाली संख्या जो है वो 3 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब आपका जो सवाल है वो ऐसे नहीं पूछा गया होगा, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होती है। ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ इसलिए। तो बच्चे यहाँ पर जो है ये वाली संख्या से विभाजित नहीं होगी और ये सारी संख्या से विभाजित हो जाएंगी। फिलहाल कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट तो समझ में आ गया। किसी भी संख्या को अगर हमें पता करना 3 से विभाजित होगी या नहीं, तो उनके सभी अंकों को हम प्लस करके देख लेंगे। अगर वो 3 के पहाड़े में होगी तो प्लस वो डिवाइड होगी, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगी। अगला रूल है कि इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजित करने के लिए, 4 से भाग करने के लिए सभी को भाग करने की जरूरत नहीं है, बस अंतिम के जो 2 अक्षर है इन्हीं को भाग करके देख लेना। अगर ये 2 भाग हो गए अंतिम के अक्षर, तब ये 4 से विभाजित हो जाएगी। अब ये आपका 86 आया, 4 से भाग करके देख लो, 4 एकम कितना हुआ 4, 8 में से 4 गए 4 आपका, नहीं 4 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 8, बचा कितना 0, 6 उतारा, 4 के पहाड़े में 6 नहीं आते तो ये वाली संख्या विभाजित नहीं होगी। अब हम 22 देखें तो 4 के पहाड़े में 22 भी नहीं आता, तो ये विभाजित नहीं होगी। इसके में देखो लास्ट के 2 अंक कितने आपके 24 है, और 24 4 से पूरा पूरा कट जाता है, 4 6 24। तो इसका मतलब ये वाली संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। कभी भी आपको 4 से पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ अंतिम के 2 अक्षरों को भाग करके देख लेना है, या फिर वो देखना कि वो उसके पहाड़े में आता है कि नहीं आता है। अगला आपका निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित है। तो 5 से विभाजित होने के लिए आपको सिर्फ एक नियम देखना है कि जो अंतिम अंक है, यानी कि जो आपका इकाई का अंक है, जिसको हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, वंस प्लेस भी बोलते हैं, वो आपका या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक अंक है तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। अब पहली संख्या देखो यहाँ पे 8 है, तो मैंने कहा 0 और 5 होगा तभी 5 से विभाजित होगा, ये संख्या भाग नहीं होगी। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 0 5 नहीं है, ये भी विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर लास्ट में 0 है, यानी कि यही संख्या जो है 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित होने के लिए क्या रूल होता है कि वो संख्या आपकी एक तो सम होनी चाहिए, यानी कि 2 के पहाड़े में आनी चाहिए। दूसरे अंकों का योग, यानी कि ये जो संख्या वो 2 और 3 को फॉलो करना चाहिए, इनके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो देखो ये तो संख्या विषम हो गई, 6 से नहीं कटेगी। यहाँ पे बाद में 0 है, संख्या तो सम है, तो दूसरी प्रॉपर्टी हमें चेक करनी पड़ेगी, क्या इन सभी अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है। 9 + 2 + 8 + 5 + 0, इसको हम जोड़ेंगे, 9 2 11, 11 और 8 आपका हो गया 19, और 19 और 5 हो गया 24। तो 24 जो है ये 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए ये वाली संख्या जो आपकी 6 से विभाजित हो जाएगी।
तो यही आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगली संख्या है संख्या 106376 निम्न में से किससे विभाजित है, हमें ये बताना है किससे विभाजित होगी। तो देखो बच्चे, 2 से विभाजित होने के लिए संख्या सम होनी चाहिए, तो 2 से तो ये विभाजित हो जाएगी, पहले वाला ठीक है। दूसरा, 4 से विभाजित होने के लिए इस संख्या के बाद के जो अंक है 2, वो 4 के पाड़े में आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 76 को 4 से भाग करते हैं तो 4 से पूरा पूरा कटना चाहिए, 4 एकम 4, 7 में 4 गया 3, 36, 4 निम 36, तो ये अभी 4 से भी कट रहा है, तो यानी कि 4 से विभाजित हो जाएगी, 2 से भी। अब बात करते हैं 8 की। 8 से विभाज्यता का नियम ये है कि संख्या के बाद के 3 अंक, यानी कि बाद के 3 अंक 376, ये आपका 8 से विभाजित हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, 8 चौक कितना हो गया 32, 7 में से 2 गए 5 और 6 आ गया 8 56, यानी कि संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। भाई 9 से विभाज्यता का नियम भी सेम है कि संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 के पाड़े में आना चाहिए। पहली संख्या चेक करते हैं, पहली संख्या 3 5 9 9 0, सभी अंकों को हम प्लस करेंगे, 3 और 5 8 और 9 17, 17 और 9 आपका 26 और 26 प्लस 0 बराबर 26, इन सभी अंकों का योग कितना है 26, 9 के पाड़े में 26 नहीं आता, ये संख्या विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या 3 5 9 9 1, 5 3 8 9 17, 17 और 9 आपका 26 हो गया, 26 और 1 27, 27 9 के पाड़े में आता है, 9 तिया 27 होते हैं, तो यानी कि इन सभी के अंकों का योग जो है वो 9 के पाड़े में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। भाई देखो, 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि हमारा इवन और ओड प्लेस पर जो नंबर है, यानी कि जैसे पहली संख्या इसके हम पहले एक छोड़ के एक अंकों को प्लस करेंगे, तो पहले क्या है आपका 2 प्लस 4 प्लस 6, 6 4 2 6 6 12, उसके बाद जो बचे हुए अंक है उनको भी आपस में जोड़ेंगे एक एक छोड़कर, तो कितना हो गया 5 प्लस 3 प्लस 4, 5 प्लस 3 प्लस 4, 5 3 8 4 12। जब हमने एक एक स्थान छोड़कर अंकों को जोड़ा उसका सम, और फिर दोबारा से एक एक स्थान छोड़कर अंकों को जोड़ा उसका सम, इन दोनों को जब हम आपस में माइनस करते हैं 12 माइनस 12, तो या तो ये एक ऐसी संख्या है जो घटाने पर जीरो आ जाए, या फिर कोई ऐसी संख्या बचे जो 11 के पहाड़े में आती है, मान लीजिए 11 बच गया, 22 बच गया, 33 बच गया, ऐसी कोई भी संख्या होगी तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका एक अंक छोड़कर एक हमने जोड़ा और नीचे से भी जोड़ने पर हमारा दोनों 12 12 है, 12 में से 12 को माइनस किया, जीरो आ गया। तो अगर ये जीरो आ जाता है या फिर कोई ऐसी संख्या आती है जो 11 के पहाड़े में आती है, तब ये 11 से विभाजित हो जाएगा। तो पहली वाली संख्या तो विभाजित हो गई, लेकिन इसने कहा ये सभी वाला भी इसमें ऑप्शन आया है, और जब भाई इसमें ये सभी वाला ऑप्शन आया तो हम इनको भी चेक करेंगे क्या ये भी 11 से विभाजित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अगली संख्या आपकी है 5 4 3 2 5 6, एक छोड़कर एक, 6 के बाद 2, 2 के बाद 4, इनको जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 12, इसका सम आया 12। उसके बाद नीचे वाली संख्या इनको जोड़ेंगे जो बची हुई है 5 3 8 और 5 कितना हो गया 13, और 12 में से 13 गया आपका कितना बचेगा 1 बचेगा, जब हम अंतर निकालेंगे यानी कि बड़ी में छोटी घटाएंगे तो 1 बचेगा, और एक 11 के पाड़े में आता नहीं, तो ये संख्या नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगी, तो सिंपल सी बात है ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे एक संख्या दी गई है और यहाँ पे एक स्टार दिया गया है 6 स्टार 2, और हमसे पूछा गया है इस स्टार के प्लेस पर कौन सी संख्या रखे कि 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। मैंने कहा था कि बाद के अगर 3 अंक हमारे कट जाते हैं 8 से, तो वो हमारी जो है 8 के पहाड़े में पूरी पूरी संख्या आ जाती है, और पूछा न्यूनतम संख्या, तो ऑप्शन हमारा 1 2 3 4 है। तो पहले यहाँ पे हम स्टार के प्लेस पर 1 रख के देखेंगे और 8 से इसको भाग करेंगे, तो 8 56 हो जाएगा, 11 में से 6 गए 5, बच्चा 52, 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पे 2 रख के देख लेना, 2 रख के आप देखोगे जो ऑप्शन में वही रखना, उसके अलावा और कुछ मत रखना। 8 8 64, 8 कितना हो गया 56, 12 में से 6 गया 6, आपका 2 62 भी नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो आपका 6 3 2 हो जाएगा, 8 से भाग करेंगे तो 8 56, 13 में से 6 गया आपका 7 बचा, उतार लिया 2, आपने कितना बचा 8 निम 72, तो 8 56 हुआ, 8 निम 72, 72 से 72 पूरा पूरा कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इसमें हमसे पूछी गई है न्यूनतम संख्या कौन सी हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपको, इसमें कहा गया है कि भाई यहाँ पे स्टार के प्लेस पर एक संख्या दी गई है 5 0 4 1 स्टार और फिर 6 3, और पूछ रहा है कि 9 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए
स्टार के स्थान पर कौन सी न्यूनतम छोटी से छोटी कौन सी संख्या हम रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया भाई 9 से वही विभाजित होता है जो इनके अंकों का योग उसमें आ जाए 9 के पहाड़े में। तो इन सभी अंकों को हम प्लस कर लेंगे, 5 + 0 + 4 + 1 + 6 + 3। 5 4 9 और 1 10, 6 16 और 3 कितना हो गया 19। जो भी हमारे अंक आए 19, इनको भी एक बार जोड़ लेंगे। 9 और 1 कितना हुआ आपका 10 हुआ। 9 और 1 कितना आपका 10। अब यहाँ पे हमारा आया 10 और 10 में भी आपका 1 + 0 करेंगे और 1 और 0 आपका कितना आया 1। अब जो इनका सम हुआ वो 1 आया। अब इस 1 में हम क्या ऐसा प्लस करें कि वो 9 के पहाड़े में संख्या आ जाए। तो भाई 1 में क्या प्लस करेंगे, 1 में जब हम 8 प्लस करेंगे तभी ये 9 होगा और वो 9 के पहाड़े में आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हमने प्लस किया, 1 में 8 प्लस किया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो भी हमारा अंकों का सम होगा, जब बाद में सिंगल डिजिट बचेगा, जैसे यहाँ पे 1 बचा तो उसको हम 9 में से माइनस कर सकते हैं और 9 में से उस सिंगल डिजिट को माइनस करेंगे तो 8 आपका 8 आया। तो वो न्यूनतम संख्या आपकी 8 ही हो जाएगी। क्लियर बच्चे, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके देखने में छोटे लगेंगे, आपको लगेगा क्वेश्चन तो बहुत छोटे से हैं, लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, गलत तरीके को चूज कर लेते हैं करने के लिए, जिसकी वजह से टाइम बहुत ही ज्यादा लगता है और होपलेस होने लगते हैं, पेपर गड़बड़ हो जाता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।